3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अचानक इंडिया के 11 एयरफील्ड्स पर बमबारी शुरू कर दी। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर, एक के बाद एक। उसी रात प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। और दोस्तों, यही था उस युद्ध की शुरुआत जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, जिसके अंत में एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। लेकिन ये युद्ध अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों की पीड़ा, अन्याय और एक पूरी कौम का संघर्ष था। 1947 ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ। धर्म के आधार पर एक लकीर खींची गई और उस लकीर ने न सिर्फ जमीनें बांटी बल्कि परिवार, संस्कृति और भाषाएं भी तोड़ दी। बंगाल का भी बंटवारा हुआ। वेस्ट बंगाल इंडिया के साथ, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के साथ। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान एक देश बना, लेकिन उसके दो हिस्से थे जो एक दूसरे से 1500 किलोमीटर दूर थे। बीच में पूरा इंडिया। और सबसे बड़ी बात, नई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी थी बंगालीज की, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान की कुल आबादी का 56% से ज्यादा हिस्सा बंगाली था। लेकिन सत्ता वो थी वेस्ट पाकिस्तान के हाथों में, पंजाबीज और मुहाजिर्स के पास। आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में ईस्ट पाकिस्तान की आवाज नहीं थी। नेशनल बजट का 75% खर्च होता था वेस्ट पाकिस्तान पर, जबकि गवर्नमेंट का 62% रेवेन्यू आता था ईस्ट पाकिस्तान से। ये अन्याय था, खुला साफ अन्याय। ऊपर से एक और जख्म लगाया गया, भाषा का। पाकिस्तान के शासकों ने तय किया कि देश की एकमात्र राष्ट्रभाषा होगी उर्दू। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में साफ कहा, पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू होगी और सिर्फ उर्दू। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में लोग बोलते थे बांग्ला। ये उनकी माँ की भाषा थी, उनकी पहचान थी, उनकी आत्मा थी। 21 फरवरी 1952 को ढाका में छात्र और नागरिक प्रोविंशियल असेंबली के सामने प्रोटेस्ट करने उतरे। पाकिस्तान की आर्मी ने गोलियां चलाईं, 5 लोग मारे गए। लेकिन इन 5 शहीदों ने जो चिंगारी जलाई वो आग बन गई। 1965 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर हो गई। इसी पृष्ठभूमि में उभरे शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग के नेता, ईस्ट पाकिस्तान की आवाज। उन्होंने 6 पॉइंट डिमांड रखी, जिसमें मांग थी कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन बनाया जाए, ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दी जाए, ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर ईस्ट पाकिस्तान का हक हो, 2 अलग करेंसीज हो, अलग फॉरेन रिजर्व्स हो और ईस्ट पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री फोर्स हो। वेस्ट पाकिस्तान की सरकार तिलमिला गई। इन मांगों को देशद्रोह करार दिया गया। 19 जून 1968 को शेख मुजीबुर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लगा अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस। आरोप था कि वो इंडिया के साथ मिलकर बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन शेख मुजीबुर तब तक ईस्ट पाकिस्तान के हीरो बन चुके थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर इंकिलाब आ गया। हालात इतने बिगड़े कि सत्ता में बैठे जनरल अयूब खान को झुकना पड़ा। 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रिहा हुए। अगरतला केस वापस लिया गया और अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा। अयूब खान के बाद आए जनरल याह्या खान। उन्होंने वादा किया पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शंस होंगे। 1970 में इलेक्शंस हुए, नतीजे आए और पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया। अवामी लीग ने 313 में से 167 सीटें जीती। ईस्ट पाकिस्तान की लगभग सभी सीटें अवामी लीग। वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं। वेस्ट पाकिस्तान में पीपीपी के जुल्फिकार अली भुट्टो ने 86 सीटें जीती। अवामी लीग मेजॉरिटी पार्टी थी, उन्हें गवर्नमेंट बनाने का हक था। लेकिन भुट्टो और वेस्ट पाकिस्तान के जनरल्स को यह मंजूर नहीं था। 1 मार्च 1971 इलेक्शंस के नतीजे कैंसिल कर दिए गए और ईस्ट पाकिस्तान में आग लग गई। जनता सड़कों पर थी, नारे थे आजादी चाहिए। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड्स पर शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण दिया। बंगाल के लोग आजादी चाहते हैं, बंगाल के लोग जीना चाहते हैं, बंगाल के लोग अपने अधिकार चाहते हैं। जवाब में वेस्ट पाकिस्तान ने जेनोसाइड की योजना बनाई। 25 मार्च 1971 की रात ऑपरेशन सर्चलाइट। हजारों पाकिस्तानी आर्मी के जवान ढाका में उतरे। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया। लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। 26 मार्च 1971 बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे।
उसी रात ढाका के 2 छात्रावासों पर हमला हुआ, 7,000 छात्र मारे गए। ऑपरेशन सर्चलाइट में एक हफ्ते में 30,000 से ज्यादा बंगालियों का नरसंहार हुआ। फॉरेन जर्नलिस्ट्स को निकाल दिया गया, रेडियो बंद कर दिए गए। ढाका के आधे लोग शहर छोड़कर भाग गए। लेकिन सच छुपा नहीं रह सकता। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंथनी मैस्करेनियस यूके भागे और 13 जून 1971 को संडे टाइम्स में उन्होंने वो आर्टिकल लिखा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये आर्टिकल इंदिरा गांधी ने पढ़ा और उनका फैसला हो गया। ईस्ट पाकिस्तान में जो हो रहा था उसका असर इंडिया पर पड़ रहा था। 1971 के ऑटम में 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी इंडिया में घुस आए। इंदिरा गांधी के सामने 2 रास्ते थे। इन 1 करोड़ शरणार्थियों को संभालना, जो इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल था, या फिर युद्ध। 28 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने जनरल सैम मानेकशॉ को आदेश दिया, युद्ध की तैयारी करो। मानेकशॉ ने कहा, अभी नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, ठीक है, जब तुम तैयार हो जाओ। इस बीच इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी को गेरिला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी। ये वो बंगाली फाइटर्स थे जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। महीनों की तैयारी के बाद 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पहले हमला कर दिया, ऑपरेशन चंगेज खान, और इंडिया ने जवाब दिया। इंडिया की स्ट्रैटेजी थी वेस्ट पाकिस्तान में डिफेंसिव, ईस्ट पाकिस्तान में फुल ऑफेंसिव। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लिबरेशन फोर्सेस मिलकर लड़े। पाकिस्तान ने यूएन को बुलाया, सीज फायर की मांग की। यूएसए पाकिस्तान के साथ था, सोवियत यूनियन इंडिया के साथ। यूएसए, चाइना, यूके ने सीज फायर रेजोल्यूशन रखा। सोवियत यूनियन ने 2 बार वीटो लगाया। 6 दिसंबर 1971 भूटान पहला देश बना जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी। उसी दिन इंडिया ने भी। 16 दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी ने ढाका को घेर लिया। पाकिस्तानी आर्मी को 30 मिनट का समय दिया, सरेंडर करो। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश आजाद हुआ। 1972 में शिमला अग्रीमेंट हुई, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी। 1974 में यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश को मान्यता दी। शेख मुजीबुर रहमान अपने देश लौटे, हीरो की तरह। लेकिन कहानी यहां खुशहाल नहीं रही। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, उनके परिवार समेत। सिर्फ उनकी 2 बेटियां बची जो उस वक्त जर्मनी में थी। बांग्लादेश में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? एक देश तब टूटता है जब उसके एक हिस्से की आवाज दबाई जाती है, जब भाषा, संस्कृति और पहचान को कुचला जाता है, जब लोकतंत्र को सत्ता की जरूरत के अनुसार मोड़ा जाता है। बांग्लादेश का जन्म सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये दशकों की अन्याय का नतीजा है।